Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 2 का लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन एंग्लो सिख रिलेशन अप टू 1839. इसके बाद वी विल लेफ्ट विद ओनली 4 क्वेश्चंस जो कि आपके 3 to 4 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे. हिस्ट्री 4 सेमेस्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो है. अगर आपने वो वीडियो ध्यान से नहीं देखी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री 4 सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हो चुका है. तो कुछ वीडियोस यहाँ पे मैच कर रही थी एचसीपी के साथ, कुछ वीडियो मैच कर रही थी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर से. तो मैंने एज इट इज़ वो वीडियोज़ जो है आपके प्लेलिस्ट में लाइन वाइज लगा दी हैं. तो आप पहले एक बार सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखो, वहाँ पर मैंने टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं जिन पे वीडियोस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर से मैच करती थी और कौन सी वीडियोस मैंने अपलोड करनी थी, वो मैंने लाइन वाइज सब लगा दी हैं. और उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जो मैच कर रहे हैं और ऑलरेडी अपलोडेड है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, तो वो भी मैंने नीचे जो है आपको वीडियोज़ प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है. तो प्लीज़ एक बार सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो जरूर देखना. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एंग्लो सिख रिलेशन अप टू 1839 AD. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. द इंग्लिश वर रिलेटेड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपीरियलिस्ट फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड. इंग्लिश यहाँ पे बोला गया है ब्रिटिशर्स को. ब्रिटिशर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री थी एक टाइम पर, जिनके अंडर 60 कंट्रीज थी. एक टाइम पर ऐसा कहा जाता था ब्रिटेन कंट्री के लिए कि इस कंट्री के लिए जो सन है वो कभी सेट नहीं होता, यानी कि सूरज कभी डूबता ही नहीं है. इतनी सारी कंट्रीज पे ये रूल कर रहे थे. इतनी इंपीरियलिस्ट पावर का इस्तेमाल करके, मींस वेपन्स के थ्रू, ये दूसरी कंट्री को अनेक्स करते थे. इन द बिगनिंग दे मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद महाराजा रंजीत सिंह एज लॉन्ग एज दे वर इन्वॉल्व विद अदर इंडियन किंग. पहले तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ ये फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते हैं जब उनकी वॉर दूसरे किंग्स के साथ होती है. उस टाइम उन्हें लगता है कि महाराजा रंजीत सिंह एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट किंग है, तो उनके साथ अभी वो फाइट नहीं कर सकते. उनको अपना जो है एक फ्रेंड के तौर पर जो है उनको ट्रीट करते हैं. फेस द डेंजर ऑफ अटैक बाय मैनी अदर फॉरेन पावर ऑन इंडिया. और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फॉरेन पावर्स, यानी कि जैसे टर्किश हो गए, रशियंस हो गए, उस टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो इंडिया पे अटैक कर रही थी. और साथ ही साथ इंडियन किंग्स भी ब्रिटिशर्स पे अटैक कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उस टाइम पर उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए महाराजा रंजीत सिंह के साथ. बट एज सून एज द सिनेरियो चेंज्ड, दे फोर्स्ड महाराजा रंजीत सिंह टू साइन द ट्रिटी ऑफ अमृतसर इन 1809 AD. बट जैसे ही सिनेरियो चेंज होता है, ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सबको हरा देते हैं. उसके बाद वो महाराजा रंजीत सिंह को फोर्स करते हैं कि वो एक संधि, एक ट्रिटी जो है वो साइन करें, ट्रिटी ऑफ अमृतसर 1809 के अंदर. नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है ट्रिटी ऑफ अमृतसर. ऑन 25 अप्रैल 1809 महाराजा रंजीत सिंह साइन द ट्रिटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिशर्स. 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रंजीत सिंह जो है एक संधि साइन करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ. इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फ्रेंडशिप बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑफ लाहौर. तो यहाँ पे एक फ्रेंडशिप ट्रिटी जो है जिसके अंदर एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए जाएंगे, इसकी बात की जाती है संधि के अंदर. नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट है, द स्टेट ऑफ लाहौर बॉन्ड इटसेल्फ नॉट टू कमिट एनी इंक्रोचमेंट. यहाँ पे स्टेट ऑफ लाहौर किसको लिख रहे हैं? ये एरिया है जो कि कंट्रोल में था महाराजा रंजीत सिंह के, तो इसीलिए बार बार स्टेट ऑफ लाहौर लिखा जा रहा है. जो स्टेट ऑफ लाहौर है वो कभी भी एक्शन नहीं लेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कभी भी इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, यानी मिलिट्री लेकर नहीं पहुंचेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे. नाउ थर्ड पॉइंट, एनी वायलेशन ऑफ दिस स्टेपुलेशंस वुड रेंडर द ट्रीटी नल एंड वॉइड. अगर ट्रीटी में लिखे हुए किसी भी पॉइंट को निगलेक्ट करते हैं या अवॉइड करते हैं महाराजा रंजीत सिंह, टाइम जो ये संधि है नल एंड वॉइड यानी कि कैंसिल मानी जाएगी. नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है डिसएडवांटेजेस टू महाराजा रंजीत सिंह. जो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, इससे महाराजा रंजीत सिंह को क्या नुकसान हुआ. नेक्स्ट आपका पॉइंट है, a blow to Ranjit Singh's prestige. This treaty dealt a serious blow to Ranjit Singh's power, prestige and dignity. इस संधि को साइन करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह की जो पावर है, जो रिस्पेक्ट है, उसको बहुत इफेक्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं कम हुई. दिस ट्रीटी प्रूव दैट द पावर एंड पोजीशन ऑफ द ब्रिटिशर्स वॉज मच मोर देन दैट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. इस संधि को साइन करने के बाद ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिशर्स की पावर ज़्यादा है महाराजा रंजीत सिंह से. इस संधि में जितने भी पॉइंट्स कवर किए गए थे वो सब फेवर में किसके थे? ब्रिटिशर्स के. द नेक्स्ट पॉइंट, अ टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक लॉस टू महाराजा रंजीत सिंह. A big chunk of Punjab could not become a part of his kingdom. अब जैसे ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर
साइन की गई उसमें काफ़ी एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स को दिया गया। तो यानी कि जो महाराजा रंजीत सिंह का सपना था कि पूरा पंजाब का जो एरिया है, जो सिख किंगडम है, उसे वो इस्टेब्लिश करेंगे, वो उनका पूरा नहीं हो पाया। इन दिस वे महाराजा रंजीत सिंह हैड टू सफर नॉट ओनली अ टेरिटोरियल बट इकोनॉमिक लॉस ऑल्सो। तो इस तरीके से सिर्फ टेरिटरी यानी लैंड का ही नुकसान नहीं हुआ, उस लैंड पर जितने भी रिसोर्सेज थे वो भी उनके पास नहीं रहे, तो जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर भी महाराजा रंजीत सिंह को बहुत लॉस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, a political cleavage between Malwa and Majha. The Sikh of Majha was under the control of Ranjit Singh, while the Sikh of Malwa was under the protection of the Britishers. अब यहाँ पर जो मालवा और माझा एरिया है, ऑलमोस्ट यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, वो सेम था। बट इस ट्रिटी को साइन करने के बाद ये एरियाज दो पार्ट में डिवाइड हो गए। जो माझा वाला एरिया था वो दिया गया महाराजा रंजीत सिंह को, और जो मालवा वाला एरिया था वो किसके पास आया? ब्रिटिशर्स के पास। महाराजा रंजीत सिंह फेल्ट दैट एज इफ द हार्ट ऑफ द पंजाब हैड बीन ब्रोकन इनटू टू पीसेस। महाराजा रंजीत सिंह को ये लगा कि जो पंजाब का दिल है उसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया, कि एक्चुअली ये दोनों पार्ट एक ही प्रोविंस का हिस्सा थे, और ट्रीटी के बाद इसको साइन कर कर एक पार्ट ब्रिटिशर को दिया गया, एक पार्ट जो है महाराजा रंजीत सिंह को मिला। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है रंजीत सिंह रिलेशन विद ब्रिटिश। वन बाय वन हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है पीरियड ऑफ सम डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन। Despite the Treaty of Amritsar, the state of distrust and suspicion continue between the British and महाराजा रंजीत सिंह। ट्रीटी साइन करने के बाद भी महाराजा रंजीत सिंह को ब्रिटिशर्स पे शक था और ब्रिटिशर्स को महाराजा रंजीत सिंह पे शक था, यानी कि जो एक ट्रस्ट इशू है ना, वो वहाँ पे मिसिंग था संधि साइन करने के बाद भी। They left spying agents in order to know the military and diplomatic moves of each other. दोनों तरफ से ही दोनों ने स्पाई एजेंट्स यानी खुफिया एजेंट छोड़ रखे थे ताकि पता चल सके कि ब्रिटिशर्स क्या एक्शन लेने वाले हैं महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को कितना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि कल को वो एक्शन तो नहीं ले लेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इस तरीके से दोनों तरफ से स्पाई एजेंट्स छोड़ रखे थे ताकि खुफिया जानकारी मिल सके। इन ऑर्डर टू डील विद दी सिचुएशन द ब्रिटिश सेटअप अ पावरफुल मिलिट्री। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को पहले से ही पता था कि कहीं ना कहीं जो महाराजा रंजीत सिंह है वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड महाराजा रंजीत सिंह गॉट अ फोर्ट कंस्ट्रक्टेड एट फिलौर एंड केप्ट अ हैवी फोर्स इन इट। और दूसरी तरफ महाराजा रंजीत सिंह ने भी एक किला बनवाया फिलौर में, और वहाँ पर अपनी जो फोर्स है उसको रखना स्टार्ट किया, उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया कि कल को अगर ब्रिटिशर्स एक्शन लेते हैं तो वो भी पहले से ही रेडी रहे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ वाडनी। British and Maharaja Ranjit Singh became strained over the ownership of विलेज वाडनी। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स और महाराजा रंजीत सिंह की जो रिलेशन है वो और ख़राब हो जाते हैं एक विलेज यानी वाडनी को लेकर। महाराजा रंजीत सिंह हैड हैंडेड ओवर दिस विलेज टू हिज मदर इन लॉ सदा कौर। महाराजा रंजीत सिंह का जो ये एरिया होता है, ये जो गांव होता है वाडनी, वो अपने मदर इन लॉ को जो है वो दे देते हैं एज अ गिफ्ट, जिनका नाम क्या था? सदा कौर। व्हेन अ क्वेरल अरॉज बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड हिज मदर इन लॉ सदा कौर, महाराजा रंजीत सिंह गॉट हिज मदर इन लॉ इम्प्रिजन्ड एंड टुक पोजेशन ऑफ वाडनी। महाराजा रंजीत सिंह और उनकी मदर इन लॉ के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं होते, तो वो अपने मदर इन लॉ को पकड़कर जो है जेल में डलवा देते हैं, और जो विलेज उन्होंने उनको एज अ गिफ्ट दिया होता है वो वापस से उसको पोजेस कर लेते हैं, यानी कि टेक ओवर कर लेते हैं। एट द इंस्टेंस ऑफ सदा कौर ब्रिटिशर्स ड्रोव आउट रंजीत सिंह फोर्सेस फ्रॉम वाडनी। जैसे ही ब्रिटिशर्स ये देखते हैं कि जो सदा कौर है उन्हें पकड़कर जेल में डाला गया है और जो पोजीशन है वो दोबारा से कौन लेने वाले हैं? महाराजा रंजीत सिंह। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपनी मिलिट्री के साथ पहुँच जाते हैं और फोर्स करते हैं महाराजा रंजीत सिंह को कि वो अपनी जो मिलिट्री है उसको पीछे हटा लें, और वो जो एरिया है वो किसका माना जाएगा? ब्रिटिशर्स का। तो वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, और वो अपने रिलेशन या फिर आप कह सकते हो कि वो उनके साथ इंडल्ज नहीं होना चाहते थे वॉर में, तो इसीलिए वो सिचुएशन को अवॉइड करते हैं और अपनी फोर्स को लेकर वहाँ से पीछे हट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्डियलिटी रिस्टोर्ड। In this way, once again, cordial relation began to develop between the Maharaja Ranjit Singh and Britishers. Nepal government sought Ranjit Singh's help against the British. He declined it. तो यहाँ पर दोबारा से जो रिलेशन है 1824 से लेके 30 के बीच में रिलेशन जो है ब्रिटिशर्स और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में फिर ठीक होते हैं, और यहाँ पर नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो महाराजा रंजीत सिंह की मदद मांगती है ताकि वो ब्रिटिशर्स के साथ फाइट कर सके, उनसे डील कर सके। बट महाराजा रंजीत सिंह नेपाल गवर्नमेंट को क्लियरली मना कर देते हैं क्योंकि
उस टाइम पर महाराजा रंजीत सिंह के ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बन गए थे। व्हेन महाराजा रंजीत सिंह फेल सिक द ब्रिटिशर्स सेंट डॉक्टर म्यूरे फॉर हिज ट्रीटमेंट। जब महाराजा रंजीत सिंह बीमार भी हुए तब ब्रिटिशर्स ने उनकी मदद के लिए डॉक्टर म्यूरे को भेजा था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि उनके जो रिलेशन है वो 1824 से लेके 1830 के बीच में दोबारा से ठीक भी हुए थे। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्वेश्चन ऑफ सिंध। द एरिया ऑफ सिंध वॉज जोग्राफिकली एंड कमर्शियली वेरी सिग्निफिकेंट। अगर हम सिंध वाले एरिया की बात करें तो जोग्राफिकली और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इकोनॉमिक पर्पज से भी वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। सो बोथ महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिशर्स वर कीन इन कंट्रोलिंग इट। इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स दोनों चाहते थे कि हम सिंध वाले एरिया को कैप्चर कर सकें। ब्रिटिशर्स सेंड अलेक्जेंडर बर्न्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंध। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने एक स्पाई एजेंट को यानी कि अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा ताकि वो सिंध एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके ला सके। द ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवरली साइन अ ट्रीटी विद द अमीर्स ऑफ सिंध। ब्रिटिशर्स ने बड़ी ही चालाकी से बिना महाराजा रंजीत सिंह को बताए हुए ये जो ट्रीटी है अमीर्स के साथ साइन कर ली जो सिंध एरिया के रूलर थे, और वो एरिया जो है कैप्चर कर लिया और महाराजा रंजीत सिंह को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया। व्हेन महाराजा रंजीत सिंह केम टू नो अबाउट दिस ट्रीटी ही कुड नॉट स्लीप फॉर मैनी नाइट। जब महाराजा रंजीत सिंह को ये पता लगा कि ब्रिटिशर्स ने बिना उन्हें बताए और बड़ी चालाकी से जो सिंध वाला एरिया वो कैप्चर कर लिया, तो महाराजा रंजीत सिंह काफ़ी रातों तक सो नहीं सके। बट ही डिड नॉट डेयर अटर एनी वर्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ बोल सके या उनके खिलाफ एक्शन ले सके, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह को उस टाइम पे पता था कि ब्रिटिशर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन ऑफ शिकारपुर। शिकारपुर फर्दर वाइडन द गल्फ बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स। तो शिकारपुर एरिया की वजह से भी दोबारा से जो गैप है ब्रिटिशर्स और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में वो और बढ़ जाता है। द शिकारपुर एरिया वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द कमर्शियल एंड जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। शिकारपुर एरिया भी कमर्शियली और जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों के लिए। व्हेन मजारी ट्राइब अटैक द फ्रंटियर स्टेट ऑफ रंजीत सिंह ही डिफीटेड देम एंड कैप्चर शिकारपुर। जब मजारी ट्राइब महाराजा रंजीत सिंह पे अटैक करते हैं तो महाराजा रंजीत सिंह मजारी ट्राइब के लोगों को हरा देते हैं और जो शिकारपुर वाला एरिया है उसको कैप्चर कर लेते हैं। एट दैट टाइम द इंग्लिश ट्रूप अंडर वेड ऑल्सो रीच्ड देयर। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के जो मेन लीडर थे वेड, वो वहाँ पहुँचते हैं और वो फोर्स करते हैं महाराजा रंजीत सिंह को कि वो जगह जो है वो खाली कर दें। महाराजा रंजीत सिंह वॉज एक्सेप्टेड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू फाइट विद दी ब्रिटिशर्स। अब महाराजा रंजीत सिंह जो है वो उनके ऑर्डर्स मान लेते हैं क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ फाइट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग है, अगर वो उनके साथ फाइट करेंगे तो महाराजा रंजीत सिंह को नुकसान होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो उन्होंने वाडनी वाला जो एरिया है वहाँ से भी महाराजा रंजीत सिंह को फोर्स किया था निकलने से, और यहाँ से जो शिकारपुर वाला एरिया है यहाँ से भी महाराजा रंजीत सिंह को फोर्स किया कि वो अपनी आर्मी लेके यहाँ से चले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन ऑफ फिरोजपुर। The Britishers wanted to bring Firozpur under their control. The city was hardly at a distance of 40 miles from the Lahore. अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो फिरोजपुर पर भी कंट्रोल करें क्योंकि ये शहर जो था सिर्फ 40 माइल्स दूर था लाहौर से। द इंग्लिश कुड हैव अ बेटर व्यू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एक्टिविटी फ्रॉम दिस प्लेस। अब लाहौर शहर में महाराजा रंजीत सिंह रहते थे, उनका किला था, तो अगर वो फिरोजपुर को कैप्चर कर लेंगे तो फिरोजपुर सिर्फ 40 माइल्स दूर है, तो वहाँ से वो महाराजा रंजीत सिंह की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, वहाँ से वो हर एक चीज़ पर नज़र रख सकते थे महाराजा रंजीत सिंह की। ब्रिटिशर्स हैड बीन लुकिंग टुवर्ड्स फिरोजपुर ग्रीडली फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय से लालच की तरह जो है ब्रिटिशर्स इस एरिया को देख रहे थे कि कब उनको मौका मिले और फिरोजपुर वाला एरिया उनके पास आ जाए। हैड बीन पोस्टपोनिंग इट्स एक्विजिशन लेस्ट रंजीत सिंह शुड फेल अनॉयड विद देम। तो यहाँ पर वो इसलिए पोस्टपोन करते जा रहे थे फिरोजपुर को कैप्चर करना क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो महाराजा रंजीत सिंह उनसे जो है नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो महाराजा रंजीत सिंह उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसीलिए वो इस चीज़ को पोस्टपोन करते जा रहे थे कि वो फिरोजपुर वाला एरिया अभी कैप्चर नहीं कर सकते हैं। बट बाय नाउ द सिचुएशन हैड चेंज। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट नीड रंजीत सिंह फ्रेंडशिप एनी मोर, देयरफॉर दे फोर्सिबली टुक पोजीशन ऑफ फिरोजपुर। 1835 का टाइम आते आते जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे थे। अब उन्हें जो है उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी थी, सिनारियो जो था वो चेंज हो चुका था, तो इसीलिए उन्होंने फोर्सेबली जो है फिरोजपुर वाला महाराजा रंजीत सिंह से एरिया जो है वो छीन लिया। और द नेक्स्ट पॉइंट ट्रिपटाइट ट्रीटी।
रशिया वॉज अ फास्ट एडवांसिंग टूवर्ड्स एशिया। उस टाइम पर रशिया कंट्री बहुत फास्टली जो है एशियन कंट्रीज़ को कैप्चर कर रही थी। द ब्रिटिशर्स फेयर दैट द रशिया माइट इन्वेड इंडिया थ्रू अफगानिस्तान। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को ये खतरा था कि कहीं रशिया जो है अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए इंडिया पे भी अटैक ना कर दे और इंडिया को कैप्चर ना कर ले। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस अटैक द ब्रिटिशर्स वांटेड टू मेक फ्रेंड्स विद द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन टेरिटरी उनके पास ही रहे और रशिया उस पर अटैक ना करे, तो इसीलिए उन्होंने जो अफगानिस्तान के रूलर थे दोस्त मोहम्मद खान, उनके साथ संधि साइन की, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए कि कल को अगर रशिया अटैक करता है अफगानिस्तान पे तो वो दोस्त मोहम्मद खान की मदद करेंगे उनसे फाइट करने के लिए और उनको वहीं से वापस भेज देंगे और रशियन आर्मी जो है वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्त मोहम्मद खान पुट अ कंडीशन बिफोर द ब्रिटिशर्स दैट इफ दे कुड गेट हिम पेशावर फ्रॉम रंजीत सिंह ही वॉज रेडी टू साइन अ ट्रीटी विद देम, बट एट दैट टाइम दे नीडेड रंजीत सिंह फ्रेंडशिप। अब दोस्त मोहम्मद खान भी उनके सामने एक कंडीशन रखते हैं, ठीक है हम आपके साथ एक ट्रीटी साइन करने को तैयार हैं, हम आपके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करेंगे, बट हमें जो है एक एरिया चाहिए दैट इज़ पेशावर। और वो पेशावर एरिया जो था उस टाइम पे किसके पास था? महाराजा रंजीत सिंह के पास। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी दोस्ती थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ, तो इसीलिए वो एरिया जो है वो उनको नहीं दिलवा सकते थे, क्योंकि अगर वो महाराजा रंजीत सिंह से वो एरिया लेते तो महाराजा रंजीत सिंह उन पर अटैक कर देते। दोस्त मोहम्मद खान डिड नॉट गेट रेडी टू गिव अप। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड होल्डिंग टॉक्स विद द एक्स रूलर ऑफ अफगानिस्तान शाह शुजा। अब यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान जो है, जो रूलर होते हैं अफगानिस्तान के, किसी भी कंडीशन पे मानने को रेडी ही नहीं होते। वो कहते हैं मेरे को एरिया जो है पेशावर वाला चाहिए। तो यहाँ पर फिर ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि क्यों ना हम जो एक्स रूलर है, यानी कि जो दोस्त मोहम्मद खान से पहले रूलर रह चुके हैं अफगानिस्तान के, जिनका नाम शाह शुजा था, वो कहते हैं हम उनसे बात कर लेते हैं, क्या पता वो हमारी बात मान जाए। वॉज डिसाइडेड दैट दोस्त मोहम्मद खान शुड बी डीथ्रोन्ड एंड शाह शुजा वुड बी मेड द न्यू रूलर ऑफ अफगानिस्तान। तो फिर ये डिसाइड होता है कि जो दोस्त मोहम्मद खान है उन्हें जो है थ्रोन से यानी कि गद्दी से हटाया जाएगा और जो न्यू किंग और रूलर बनेंगे अफगानिस्तान के वो कौन होंगे? शाह शुजा, जो किसकी मदद से बनेंगे? ब्रिटिशर्स की मदद से बनेंगे। द ब्रिटिशर्स आस्क्ड महाराजा रंजीत सिंह टू टेक पार्ट इन दिस एग्रीमेंट। फिर वहाँ से जो महाराजा रंजीत सिंह है उन्हें भी बोला जाता है कि आप भी जो संधि साइन हो रही है उसका पार्ट बनो। तो 3 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं एग्रीमेंट के अंदर, एक तो ब्रिटिशर्स, दूसरे महाराजा रंजीत सिंह और तीसरे जो है रूलर ऑफ अफगानिस्तान शाह शुजा। तो यहाँ पे तीनों जो है एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, इसीलिए इसका नाम है ट्रिपटाइट ट्रीटी, यानी कि 3 लोग मिलकर 3 पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ही साइन द ट्रिपटाइट ट्रीटी ऑन 26 जून 1838। तो महाराजा रंजीत सिंह 26 जून 1838 को ये संधि साइन करते हैं। द प्रोमिनेंट टर्म्स ऑफ द ट्रिपटाइट ट्रीटी वर, अब इसके मेन टर्म्स क्या रहते हैं संधि के? शाह शुजा वुड बी मेड द किंग ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि शाह शुजा को जो है किंग बनाया जाएगा अफगानिस्तान का। सेकेंड पॉइंट, शाह शुजा प्रॉमिस्ड टू अबाइड बाय ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह, यानी कि शाह शुजा अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, जो भी उन्हें महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स बोलेंगे वो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट, द एनिमी ऑफ वन पावर वुड बी रिगार्डेड एज द एनिमी ऑफ द अदर 2 पावर ऑल्सो। किसी एक का दुश्मन जो है वो बाकी 2 का भी दुश्मन होगा। अगर इन केस ब्रिटिशर्स का कोई दुश्मन है तो उसके खिलाफ महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा दोनों अटैक करेंगे। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.